जय श्री कृष्ण। आज सुनाएंगे इंद्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाया और देवराज इंद्र ने पूरा जोर लगा दिया मूसलाधार वर्षा करके, पर गोवर्धन पर्वत का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। तब आखिरी में हार कर श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक रखकर उनका इस प्रकार स्तवन करने लगे, जो पूर्व काल में गुरु बृहस्पति ने इस स्तोत्र को इंद्र को दिया था, जो कुछ इस प्रकार है। सुनिए। जो अविनाशी परब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन गुणातीत निराकार स्वेच्छामय और अनंत हैं, जो भक्तों के ध्यान तथा आराधना के लिए नाना रूप धारण करते हैं, युग के अनुसार जिनके श्वेत, रक्त, पीत और श्याम वर्ण हैं, सतयुग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजोमय है तथा उस युग में जो सत्य स्वरूप है, त्रेता युग में जिनकी अंग कांति कुमकुम के समान लाल है और जो ब्रह्म तेज से ज्वालायमान रहते हैं, द्वापर युग में जो पीत कांति धारण करके पीतांबर से सुशोभित होते हैं, कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं, इन सब रूपों में जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा है, जिनका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत श्याम एवं सुंदर है, उन नंदनंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों का चित्त चुराते हैं तथा राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जो कौतूहलवश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की कहीं तुलना नहीं है, जो रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो कोटि कोटि कंदर्पों का सौंदर्य धारण करते हैं, उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में कहीं राधा के पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन स्थल में राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान होते हैं, कहीं राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं वन में राधिका के केश कलापों की चोटी गूंदते हैं, कहीं राधिका के चरणों में महावर लगाते हैं, कहीं राधिका के चबाए हुए तांबूल को सानंद ग्रहण करते हैं, कहीं बाके नेत्रों से देखती हुई राधा को स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलों की माला तैयार करके राधिका को अर्पित करते हैं, कहीं राधा के साथ रास मंडल में जाते हैं, कहीं राधा की दी हुई माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, कहीं गोपांगनाओं के साथ विहार करते हैं, कहीं राधा को साथ लेकर चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं, जिन्होंने कहीं ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए अन्न का भोजन किया है और कहीं बालकों के साथ ताड़ का फल खाया है, जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के चित्त चुराते हैं, कहीं ग्वाल बालों के साथ दूर गई हुई गौओं को आवाज़ देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरण कमलों को रखा है और जो कहीं मौज में आकर आनंद विनोद के लिए मुरली की तान छोड़ते हैं तथा कहीं ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो इस स्तोत्र को प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह इहलोक में श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय ही उनका दास्य सुख प्राप्त कर लेता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और शोक से छुटकारा पा जाता है और स्वप्न में भी कभी यमदूत तथा यमलोक को नहीं देखता। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।